नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। आम आदमी पार्टी की विधायकों की अर्जेंट में बुलाई हुई मीटिंग समाप्त हुई। मीटिंग से करीब-करीब वही अपेक्षित निकला जो हम सोच रहे थे। सभी विधायकों ने एक-एक विधायक ने खड़े होकर कहा, चाहे आसमान से हो, चाहे जमीन से हो, चाहे पानी से हो, चाहे जेल से हो, चाहे कहीं और से भी हो, दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। दिल्ली की जनता को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे और दिल्ली के कोई काम रुकने नहीं देंगे। और सभी विधायकों ने हाथ जोड़ के विनती की अरविंद केजरीवाल को कि चाहे ईडी उठा ले, चाहे कोई और उठा ले, आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। बहुत बढ़िया एक नाटक का मंचन हुआ और यह अपेक्षित था, क्योंकि राजनीति का जवाब राजनीति से और नौटंकी का जवाब नौटंकी से ही दिया जाता है। मैं कई बार बोलता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो नरेंद्र मोदी के एकलव्य है। नरेंद्र मोदी से एक कदम आगे बढ़ के हर विधा में वो पारंगत है। आईआरएस ऑफिसर है पुराने, और इन अधिकारियों में यूनिटी जबरदस्त होती है। कैडर, बैच, ये बहुत मायने रखते हैं। और ईडी में ज्यादातर आईआरएस ऑफिसर का ही भरना है। क्या अरविंद केजरीवाल को ये किसी ने न्यूज लीक की जो बहुत जल्दी अरेस्ट होने वाले हैं? कल छत्तीसगढ़ में पहले फेज का वोटिंग है 20 सीटों पर, और ज्यादातर नक्सलग्रस्त सीटें हैं। पूरा बस्तर संभाग है, 4 और जिले हैं। भाजपा को वहां बताने के लिए कुछ नहीं। नक्सल समस्या हम हल कर रहे हैं, नक्सलियों का केसेस में 75% कमी आ गई है, ये सारे दावे नंगे हो गए जब वहां पे 100-100 किलोमीटर दूर तक गांव वालों को पोलिंग बूथ पे चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि नक्सलियों के डर से इलेक्शन कमीशन भी अंदर बूथ नहीं लगा पाया। रास्ते के साइड पे बूथ लगा लिया है। 30-30 किलोमीटर भी जंगल में सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे टीम को। ऐसे में भाजपा के पास कल बड़ी खबर ये भी हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। क्या उसी की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे थे? केजरीवाल बहुत पहले दिन से कह रहे हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी, सिंगरौली में जब भाषण दिया मध्य प्रदेश में, तब उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव के नतीजे आएंगे हो सकता है मैं जेल में हूं। उन्होंने कभी करीब करीब यह तय कर लिया कि वो जेल में रहेंगे। सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल वन मैन पार्टी है, वन मैन आर्मी है। वही सुप्रीमो है, वही मुख्यमंत्री है, वही नीति निर्धारण करने वाले हैं, वही पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वही स्क्रीनिंग कमेटी है, वही सब कुछ है जैसे बीजेपी में मोदी जी है। ऐसे में यदि वो जेल जाते हैं और नैतिकता का दबाव दुहाई दे के उनसे इस्तीफा मांगा जाता है और वो इस्तीफा दे भी देते हैं, तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? राजनीति में हमेशा एक बात हमने देखी है, कितना भी नजदीकी आदमी हो, पद के लालसा में और उस पद की महिमा को देखते हुए, सत्ता की वो ताकत को देखते हुए, बड़े बड़े पिता भी पुत्र के साथ गद्दारी करता है। ये दिल्ली की सिंहासन है जहां बाप को जेल में डाल के बेटा सत्ता पे बैठा है। अरविंद केजरीवाल कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं, वो जेल से सरकार चलाएंगे और ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। जब तक उनको सजा नहीं होती तब तक वो मुख्यमंत्री रह सकते हैं। मोरल ग्राउंड की दुहाई बहुत देंगे, लेकिन अब मोरल इन शब्दों का, नैतिकता इस शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहा।
2014 के बाद जो सरकार में चल रहा है, यदि मात्र एक ऐसी नीति लाने से जहां 14 व्यापारियों को 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से 100 करोड़ पार्टी को दिए, ऐसा आरोप ईडी का है, जिसके तथ्य उनके पास नहीं। सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि हम जानते हैं कि 14 लोगों को प्रॉफिट हुआ है 338 करोड़, लेकिन 100 करोड़ का आंकड़ा डिबेटेबल है। जब 100 करोड़ का आंकड़ा ही डिबेटेबल है, तो उसमें से 45 करोड़ गोवा में गए, वो भी डिबेटेबल है। किसके पास गए, कैसे गए, किसको गए, कब गए, इसका कोई लेखा जोखा पार्टी के पास नहीं है। 32 करोड़ का एक चेक अरोड़ा ने दिया, वो आम आदमी पार्टी के खाते में चला गया, वो डोनेशन था पार्टी को। उसको रिश्वत माना जाए तो फिर उसमें संजय सिंह, जो अरोड़ा को ले गए उप मुख्यमंत्री के यहाँ, और उप मुख्यमंत्री, ये तीनों ही दोषी नहीं होते। क्यों? क्योंकि पैसा तो पार्टी को गया है, तो इसमें पार्टी अभियुक्त होना चाहिए, पार्टी मुजरिम होना चाहिए। जो ईडी ने कहा कि हम सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक बनाया नहीं। यदि ईडी मुजरिम भी बनाती है, तो उसमें फिर ट्रेजरर जाएंगे या पार्टी के अध्यक्ष जाएंगे या ऑल इंडिया कन्वेनर जाएंगे नेशनल, ये अभी कोई कानून में तय नहीं। लेकिन जब आपको अरेस्ट ही करना है तो अरेस्ट होते हैं, जब बदनाम ही करना है तो बदनाम होता है। जो छत्तीसगढ़ की खबर है, जहां 500 करोड़ रुपए मैंने दिए बघेल के लिए, महादेव ऐप के प्रमोटर ने भेजे, ऐसा दावा करने वाला दास वाकई किसका दास है? बघेल का दास, ऐप के प्रमोटर्स का दास, या बीजेपी का दास? इसके बारे में शंका कुशंका है, क्योंकि उस असीम दास के फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ भी है, महादेव ऐप प्रमोटर के फोटो बीजेपी के नेताओं के साथ भी है। तो क्या असीम दास सिर्फ कैश हैंडलर था और जिसको चाहे उसको कैश देना था, उसके लिए बीजेपी या कांग्रेस या कोई भी और पार्टी कोई मायना नहीं रखती, उसे तो जहां कैश पहुंचानी थी वो पहुंचाता था। और यहां यदि पार्टी का चंदा का चेक अपने हाथ में लेने से मनीष सिसोदिया जेल में हो सकता है, तो फिर जिस गाड़ी में कैश पकड़ा गया, उस गाड़ी का मालिक जेल में क्यों नहीं? सवाल ये भी है। वो जो गाड़ी है छत्तीसगढ़ में पकड़ी गई, उस गाड़ी, आरटीओ ये बताता है, उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सनफ्लावर प्रोप्राइटर्स के नाम पे है, जिसके मालिक ब्रिजमोहन अग्रवाल है। जो अमर अग्रवाल, जो बीजेपी के विधायक थे और मंत्री थे पुरानी सरकार में, उनके छोटे भाई है। गाड़ी का नंबर CJ12AR6300 है। क्या ये ऐसे ही षड्यंत्र चलते जाएंगे? और फिर इस षड्यंत्र का काट तो एक दूसरा प्लान करके ही हो सकता है। इसलिए कल या परसों जब भी केजरीवाल अरेस्ट होंगे, तो दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। जेल में कैबिनेट मीटिंग होगी, जिसमें दिल्ली सरकार के अधिकारी भी जाएंगे कैबिनेट मीटिंग में जाना हो तो। और जेल में कैबिनेट होगी, क्योंकि जहां मुख्यमंत्री वहां कैबिनेट बुला सकता है। जब कैबिनेट अयोध्या हो सकती है, तो कैबिनेट जेल क्यों नहीं? और जब जेल में कैबिनेट होगी, तो उसमें वो भी एक इवेंट होंगे, उसकी भी रिपोर्टिंग होगी, उसको भी चटकने लेके बताया जाएगा। और जब अरविंद केजरीवाल को ये कहा जाएगा कि आप भ्रष्ट है, आप पे आरोप है, आप नैतिकता के नाम पे इस्तीफा क्यों नहीं देते, तब फिर वो कहेंगे कि इस्तीफा लेना है तो पहले आप अजीत पवार से लीजिए, सुनील तटकरे के बेटी से लीजिए, छगन भुजबल से लीजिए, हसन मुश्रीफ से लीजिए, असम के मुख्यमंत्री से लीजिए, कई लंबी फेरिस्त है, नारायण राणे से लीजिए, जिनके ऊपर भी आरोप है, जिनकी संपत्तियां जब्त है और वो मंत्री है। तो मुझ पे तो आपने अरेस्ट किया, मैं मुजरिम नहीं हूं। तो आने वाले समय में जेल से दिल्ली सरकार चलेगी। और एक
नई नाजीर होगी। वो कहेंगे कि सारे विधायक मेरे, जिन्हें दिल्ली की जनता ने चुना है, वो विधायक चाहते हैं कि मैं इस्तीफा ना दूं। तो मेरी जवाबदेही मेरे विधायकों के प्रति है, जिनकी जवाबदेही उनके क्षेत्र के लोगों के प्रति है। विधायक का मत उनके क्षेत्र के मत को माना जाएगा जब तक नए चुनाव नहीं होते। इसलिए जब दिल्ली की जनता ही चाहती है कि मैं जेल से सरकार चलाऊं, तो फिर आप कौन होते हो जिसका मैं जवाब दूं? और जिस नैतिकता से आप मांग रहे हैं, तो पहले आप अपनी गरिमा में झांक के देखिए, पहले वो करिए जो मैं कहता हूं। आने वाले समय में ऐसे कई शब्दों के बाण चलेंगे और दिल्ली की सरकार जेल से चलेगी। शायद हमारे देश में ये पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपनी सरकार जेल से चलाएंगे। इसके पहले ऑफिस में होते हुए जयललिता ये पहली मुख्यमंत्री थी जो 1996 में बेंगलोर के कोर्ट ने, क्योंकि तमिलनाडु के बाहर केस चला, कलर टीवी के परचेस में उन्हें सजा दी गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो कुर्सी पर बैठते हुए जेल में होंगे। वहां जयललिता को सजा दी गई थी, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। यहाँ सिर्फ आरोप है और इन्वेस्टिगेशन के लिए जेल में लेके जा रहे हैं, इसलिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। वैसे मुख्यमंत्री और आरोप प्रत्यारोप जेल जाना एक भी नई बात नहीं है। यदि हमारे यहाँ लिस्ट देखिए तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। लालू यादव और जगन्नाथ मिश्र जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 1997 में 1997 में चारा घोटाले में अरेस्ट हुए। मधु कोड़ा 2009 में लैंड डील में, येदुरप्पा 2011 में भ्रष्टाचार के आरोपों में, ओपी चौटाला 2013 में शिक्षक भर्ती के आरोप में, चंद्रबाबू नायडू 2023 में फिर आरोप में। ये पूर्व मुख्यमंत्री है जो जेल गए हैं। तो जेल जाना मंत्रियों का और आना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं पूर्व जो जेल गए, लेकिन सत्ता में चेयर में बैठे हुए। ये दूसरा उदाहरण होगा। पहला जयललिता जी का है, लेकिन जयललिता जी तो कन्विक्ट थी, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये सिर्फ मुजरिम है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री के घर से चले या कार्यालय से चले। सरकार अस्पताल से भी चल सकती है। ये एमजीआर ने बता दिया। 1984 में जब एमजीआर को किडनी फेलियर हुआ था, तब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। कुछ महीने सरकार वहां से चली, फिर उन्हें अमेरिका ट्रांसप्लांटेशन के लिए लेने के लिए जाना पड़ा। वहां 1 डेढ़ साल लगा। वो सरकार अमेरिका से भी अस्पताल से चला रहे थे। इसी बीच में चुनाव हुए विधानसभा के, उन्होंने अस्पताल से ही चुनाव लड़ा, वो जीत भी गए। फिर ट्रीटमेंट के बाद वापस आने के बाद फिर मुख्यमंत्री की शपथ ली और फिर आता जाना उनकी मृत्यु तक अमेरिका चलता गया। और अस्पताल, लोग हंसते थे कि लोग कमेंट करते थे कि हमारे तमिलनाडु की सरकार अस्पताल से चल रही है। लेकिन जब तक विधायकों का साथ है, जब तक आंकड़ा आपके पास है, आप मुख्यमंत्री बने रहते हैं। जब तक आपको सजा नहीं होती या जब तक आपका मृत्यु नहीं होता, आप बीमार हो तो भी, आप कॉमा में हो तो भी, बशर्ते लोग आपके साथ होने चाहिए। ये कानून की बारीकियां अच्छी तरह से जानते हैं केजरीवाल। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने आनंद फानन में अपने विधायक दल की मीटिंग बुलाई और एक एक विधायक दिल्ली का सीना ठोक के उनको बता रहा था, चाहे पानी से, चाहे आसमान में, चाहे जल में, चाहे जेल में और चाहे कहीं और भी आप रहो, सरकार के मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे। सरकार केजरीवाल की ही कहलाएगी और दिल्ली की जनता के काम रुकेंगे नहीं, चाहे आप कहीं भी हो। और इस्तीफा आपको देना नहीं, ये पूरे विधायक मंडल दल का गुजारिश नहीं है, आदेश है। और ऐसे अच्छे आदेश कौन सा नेता नकार सकता है? इसलिए ये एक नया पहलू केजरीवाल ने भी दिखाया कि आप दाल दाल तो मैं पात पात, एक कदम आगे मैं चलूंगा, और वो चलते नजर आ रहे हैं। तो इंतजार कीजिए कल के खबर का। कल छत्तीसगढ़ में वोटिंग है। हो सकता है कल केजरीवाल अंदर भी जाए, हो सकता है परसों जाए, या हो सकता है केजरीवाल की इस पेतरे से सरकार सोचे कि इनको हीरो बनाने के बजाय ऐसी ही टांग की तलवार उनके सर पे बनी रहे। लेकिन फिर वो केजरीवाल है।
वो किसी भी रिस्क को ले नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपना सुरक्षा कवच पहले ही पहन लिया, जो आज उन्होंने मीटिंग की। आज इतना ही, कल फिर आऊंगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।